हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, फाइनली जो है आज से पेपर 2 के लिए क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। यानी कि जो नेक्स्ट सीटेड आपका होने वाला है जुलाई में 2025 में, तो उसकी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। ये जो है हिस्ट्री का है और चैप्टर नंबर फर्स्ट है क्लास 6 का। ये भी ध्यान रखना, क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे ही हम लोग क्लास 6 हो गया, आपका 7 है, 8 है, तो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, सब कुछ हम लोग जो है जो प्रॉपर तरीके से थ्योरी है और कंटेंट है अच्छे से डिस्कस करेंगे। साथ ही जो है प्रीवियस के क्वेश्चन से प्रैक्टिस भी करेंगे। तो इसकी प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, आपको सारी क्लासेस सीक्वेंस में मिलती रहेंगी, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। डेली 3 बजे भी आपको क्लासेस मिलेंगी, जहाँ पर हम लोग पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की तैयारी करेंगे। जैसे कि आपका सीडीपी हो गया, ठीक है, पेपर 1 के लिए ईवीएस हो गया, हिंदी पेडागोजी हो गया, ये सब कुछ जो है हम लोग 3 बजे की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ये क्लास आपको डेली 5 बजे मिलेगी, तो आप लोग जो है मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो 5 बजे की क्लास में, जहाँ पर हम लोग सीटेट की एक बेहतर तैयारी करेंगे। ये जो है आपका 2025 में जितने भी अभ्यर्थी जो है सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जिसका नोटिफिकेशन अभी नहीं आया हुआ है, लेकिन बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा, यानी फरवरी माह में इसका नोटिफिकेशन जो है आ जाएगा। लेकिन हमको एक बेहतर तैयारी करनी है, तो अभी से जो है स्टार्ट करना होगा, जिससे जो है एक बेहतर तैयारी हो पाए। तो चलिए फिर आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज जो है चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जिसमें जो है बताया ये गया है कि प्रारंभिक कथन में कि क्या, कब, कहाँ और कैसे, यानी कि जो है हम लोग डिस्कस करेंगे आज और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो इतिहास है हमारा लोगों का, जो हमें जो है पुराने टाइम में जो जो चीज़ों का आविष्कार हुआ वो कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ और कैसे हुआ, इसके बारे में जो है हम लोग आज की क्लास में जो है डिस्कस करने वाले हैं। पहली बात जो है इसमें बताया गया है कि कैसे पता लगाएं, ठीक है, कि जो है यह जानने के लिए कि कल जो है क्या हुआ था। भाई कल क्या हुआ था ये कैसे पता चलेगा? आपको किसी न किसी रिसोर्स के माध्यम से ही पता चलेगा। तो पुरानी जो घटनाएं हैं वो हमको कैसे पता चलती हैं? वो इतिहास के द्वारा ही हमको पता चलती हैं कि पुराने टाइम में लोग कैसे रहते थे, कैसे वो अपना जीवन यापन करते थे, कैसे जो है आग की खोज हुई, कैसे लोगों ने जो है पशुपालना स्टार्ट किया, जो है अनाज है उसको उगाना स्टार्ट किया। तो ये सब हमको जो है पुराने टाइम में कैसे लोग क्या करते थे, कैसा कल्चर था, कैसा उनका रहन सहन था, तो ये सब हमको इतिहास के ही माध्यम से पता चलता है। ठीक है, अतीत के बारे में जो है हम क्या जान सकते हैं, इसके बारे में जो है अतीत के बारे में बहुत कुछ जो है जाना जा सकता है। जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, जस्ट अभी मैंने आपको बताया। किस तरह के जो है घरों में रहते थे, क्योंकि पुराने टाइम में जो है आज की डेट में जैसे घर हैं वैसे तो पॉसिबल नहीं थे। तो पुराने टाइम में लोग कैसे घरों में रहते थे, ठीक है। हम अखेटुकों यानी कि जो पशुपालक थे उन पुराने टाइम में कृषि थे, जो खेती वगैरह करते थे, जो शासक थे, व्यापारी लोग भी थे, पुरोहित हैं, शिल्पकार हैं, कलाकारों और साथ ही संगीतकार भी हुआ करते थे पुराने टाइम में, या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे। यानी पुराने टाइम के बारे में हमको सारी इन्फॉर्मेशन पता जो है चल सकती है कि कैसे बच्चे खेलते थे उस टाइम में जो है, और कैसी कहानियाँ सुनाई जाती थी। ये सारी जो है इन्फॉर्मेशन हम जो है इतिहास के माध्यम से ही जो है जान पाते हैं। लोग कहाँ रहते थे? कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर जो है रहा करते थे। वो कौन सी नदी थी? वो नर्मदा नदी थी, ठीक है। ये ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कई लाख मतलब पुराने टाइम में लोग जो है कौन सी नदी के किनारे रहते थे, तो नर्मदा नदी जो थी नदी के तट के किनारे रहा करते थे। यहाँ रहने वाले जो हैं आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। यानी कुछ ऐसे लोग भी थे जो है काफ़ी कुशल थे। जैसे आज की डेट में काफ़ी लोग जो हैं, भाई सभी तो एक समान नहीं है, कुछ गरीब हैं, कुछ थोड़ा अमीर हैं, कुछ बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो हर एक तरीके की जो है जो सिचुएशन है वो पाई जाती है। तो पुराने टाइम में भी ऐसा था। अपने भोजन के लिए वे जो है जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादकों का या यही जो है से संग्रह किया करते थे, और वे जानवरों का अखेटक भी करते थे, यानी शिकार भी किया करते थे। क्योंकि पुराने टाइम में लोग जो है जानवरों का भी शिकार करके और उसको जो है खाया करते थे, ठीक है।
आगे चलते हैं। आगे बताया ये गया है कि इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं, यानी कि जो है उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। अब ये जो है पूछा गया था कि सबसे पहले गेहूं का उत्पादन कहाँ हुआ था। तो अब जो है सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों के ही आसपास हुआ था, ये ध्यान रखना, ये कभी कभी क्वेश्चन सीधे पूछता है। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने जो है सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। ये देखिए वही लाइन यहाँ पर आ भी गई। इसमें बताया गया है कि सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में सबसे पहले जो है स्त्री और पुरुषों ने क्या किया था, गेहूं और जौ जैसी फसलों को उगाना आरंभ किया था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नेक्स्ट बार जो सीटेड हुआ था, यानी इसके जो अभी दिसंबर में हुआ है, इसके पहले जो जुलाई में हुआ था 7 जुलाई को, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। देखिए अब ये जो क्लासेस चलेंगी कंटेंट वाली, ये बहुत लोगों को काफ़ी बोरिंग लगेंगी, लेकिन जो है निचोड़ यहीं पर है। अगर पेपर 2 में अच्छा स्कोर करना है तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी होगी, ये कड़वा सच है। बट आज की डेट में कोई नहीं चाहता, सभी चाहते हैं कि प्रीवियस के क्वेश्चन मिल जाएं या फिर जो है मॉक टेस्ट मिल जाएं, क्वेश्चन करवा दिए जाए, उसी से एक अच्छी तैयारी हो जाए। तो एक अच्छी तैयारी नहीं हो सकती, बट आपकी तैयारी हो जाएगी, बट एक अच्छी तैयारी नहीं होती है। ऐसे ही अभ्यर्थी जो है 89 पे आके रुक जाते हैं, या फिर जो है उनके 88 रह जाते हैं। तो इसीलिए जो है, क्योंकि पेपर 2 में आपको एनसीईआरटी पढ़नी होगी, तभी जाके एक बेहतर स्कोर बनेगा, तभी आप सेफ जोन में रहोगे। आपको ये डर नहीं रहेगा कि कहीं मेरा क्वालिफाई ना हो, क्योंकि पेपर 2 का रिजल्ट हमेशा डाउन जाता है। रीज़न है एनसीईआरटी, क्योंकि कोई भी जो है आज की डेट में थ्योरी नहीं पढ़ना चाहता, वो थ्योरी से बहुत क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि सीटेट ने खुद एनसीईआरटी को ही वेरीफाई किया और सारे क्वेश्चन जो है इसी थ्योरी से ही आते हैं। तो इसीलिए जो है क्लासेस पहले से स्टार्ट हो रही हैं कि आप लोग बोरिंग भी महसूस ना करें, और साथ में क्लासेस भी चलेंगी, और टाइम टू टाइम हम लोग जो है पीवाईक्यू की प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। अब ये जो है सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों से आप जो है, जो 7 जुलाई को एग्जाम हुआ था, ठीक है, 2024 में, वो पेपर 2 आप उठाकर देख लेना, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, साथ ही जो है उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालना जो है शुरू किया। यानी जो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों के आसपास लोगों ने क्या किया, पहले गेहूं और जौ उपजाना स्टार्ट किया, और फिर वहीं पे जो है भेड़, बकरी, गाय, बैल भी पालना उन्होंने शुरू कर दिया। ये लोग जो है गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ तो जो है ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का जो है विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया, और वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। यानी गारो और जो है विंध्य पहाड़ियों में क्या है, चावल का भी उत्पादन सबसे पहले हुआ था उत्तर पूर्व में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। आगे बताया ये गया है कि यहाँ पर जो है सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। यानी कि जो सहायक नदियाँ होती हैं, ठीक है, यानी सहायक नदियाँ क्या होती हैं, जो एक दूसरे से मिल जाती हैं और फिर मिलने के बाद वो बड़ी नदी बन जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले, क्योंकि पुराने टाइम में लोग जो रहते थे वो नदियों के आसपास रहते थे। रीज़न ये था कि पानी उपलब्ध मात्रा में मिलता था, उन्हें पानी की भी जो है दिक्कत नहीं होती थी, और जब पानी होता था तो उसके आसपास पेड़ पौधे भी अच्छे खासे उगते थे, और पेड़ पौधे भी होते थे तो उसमें फल वगैरह भी लगते थे, और इनको जो है अपनी खेती करने में भी समस्या नहीं होती थी। ठीक है, क्योंकि जल जो है, पानी जो है उपलब्ध था। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बताया गया है कि गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन जो है, इसके बारे में पता लगाओ। तो गंगा की दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, यानी कि वर्तमान बिहार नाम से जो है जाना जाता था। यानी पुराने टाइम में उसको मगध कहते थे, जो आज की डेट में बिहार के नाम से जाना जाता है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे, और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। यानी कि देश के जो अन्य हिस्से थे उसमें भी जो है ऐसे राज्यों की स्थापना हुई। लोगों ने सदैव जो है उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा जो है समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी, क्योंकि आज की डेट में, पुराने टाइम में जो है इतने रिसोर्स नहीं थे। तो जब लोग यात्राएं करते थे, जैसे वो पहाड़ों पर गए,
ठीक है? पर्वतों पर गए, रेगिस्तान में गए तो वहाँ पर पानी उपलब्ध नहीं होता था, नदियाँ हुई, समुद्र हुई, तो जब यात्राएँ करते थे तो जोखिम भरी भी होती थी। आज की डेट में इतनी सुविधाएँ हैं, ये जो है साइंस इतना आगे है, लेकिन उसके बावजूद भी आज की डेट में आप देखते हो बहुत सारे हादसे जो हैं हो जाते हैं। तो पुराने टाइम में जो है ज़्यादा था, क्योंकि वो पुराने टाइम में इतने रिसोर्स क्या, ज़ीरो थे, कोई रिसोर्स नहीं था। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। यानी कि जो है काम की तलाश में भी जो है एक स्थान से दूसरे स्थान हो जाते थे। लेकिन कभी-कभी ऐसी होती थी सिचुएशन कि प्राकृतिक आपदा आ जाती थी, जिससे वो बचने के लिए जहाँ पर रहते थे वहाँ से दूसरे स्थान चले जाते थे। कभी-कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए भी जो है जाती थी। इसके अतिरिक्त जो है व्यापारी कभी जो है काफिले में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। ठीक है। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक जो है गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। यानी कि जो धार्मिक लोग थे, ठीक है, वो ज्ञान जो है लोगों को शिक्षा देने के लिए भी एक गांव से दूसरे गांव और एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे, जो आज की डेट में भी है, आप लोगों ने देखा होगा। जो ब्राह्मण लोग होते हैं, ठीक है, जो बाबा होते हैं, वो एक गांव से दूसरे गांव जाया करते हैं, अपना भिक्षा मांगा करते हैं। ठीक है, तो वैसा जो है पुराने टाइम में भी था, बस ये था कि पुराने टाइम में लोग शिक्षाएं एक दूसरे को दिया करते थे और एक गांव से दूसरे गांव जाया करते थे। ठीक है। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। यानी कुछ लोग जो है खोज किया करते थे, तो इसकी वजह से भी जो है भाई खोज अगर आपको करनी है, जो है डिस्कवरी आपको करनी है, तो एक स्थान पे तो रुक के नहीं हो सकता, तो एक स्थान से दूसरे स्थान भी वो यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता था। यानी जब एक स्थान से आप दूसरे स्थान जाओगे, जैसे आप यूपी के हो, अब यूपी से आप जब बिहार जाओगे तो वहाँ का कल्चर देखोगे। अब यूपी से आप कर्नाटक गए तो वहाँ का कल्चर देखो, असम गए, गोवा गए, या फिर आप किसी और कंट्री को ही चले गए, दुबई चले गए या फिर यूएस चले गए, तो हर एक जगह का जो कल्चर है वो चेंज है, रहन सहन चेंज है। जब आप अदर स्टेट जाओगे, अदर कंट्री जाओगे या फिर अदर डिस्ट्रिक्ट जाओगे, तो वहाँ का जो कल्चर है, लोग हैं, जब आप उनसे मिलोगे, उनकी बातचीत करोगे, तो सोच कैसी है, बातचीत करने का तरीका कैसा है, कैसा वहाँ का कल्चर है, तो आपको जानकारी प्राप्त होगी। ठीक है। ऐसे ही जो है पुराने टाइम में भी था। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस जो है उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन जो है सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वो ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्र को पार कर सके, जो कि आज की डेट में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। उपमहाद्वीप के बाहर से भी जो है कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। ठीक है, यानी जो है उपमहाद्वीप में भी अपने देश में बहुत सारे लोग विदेश से भी आकर के जो है अपने देश में रहे। इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से पहले पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीके के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। ठीक है, यानी कि जो विदेश के लोग अपने देश में आए, वो यहाँ पर रहे, तो यहाँ का उन्होंने तौर तरीका देखा, कल्चर देखा, खाना बनाने का तरीका, एक दूसरे के विचार देखे, उससे वो प्रभावित हुए। और यहाँ के लोग, जब वहाँ के लोग आए, तो जो वहाँ के लोगों ने यहाँ भारत की संस्कृति को देखा, तो जो विदेश के लोग थे, जो है भारत के लोगों ने भी उनके कल्चर को देखा थोड़ा बहुत, क्योंकि वो कैसे रहते हैं, कैसे वो काम करते हैं। तो इससे क्या हुआ, जो हर व्यक्ति ने एक दूसरे के विचार को अपनाया। देश के नाम, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। अपने देश के लिए हम प्रायः जो है इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द जो है एडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, कभी कभी पूछ लेता है। अपने एटलस ने जो है ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को जो है हिदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। ठीक है। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक यानी लगभग जो है 3500 वर्ष पुरानी है कृति जो है ऋग्वेद में भी मिलता है। यानी जो इसका मतलब जिक्र है, ठीक है, वो ऋग्वेद में भी मिलता है।
बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा, यानी बाद में जो इंडिया का नाम इन्होंने दिया, तो उसके बाद इसका प्रयोग क्या हुआ, देश के लिए होने लगा। और आज की डेट में भी जानते हैं आप कि इंडिया के नाम से जो है भारत पहचाना जाता है। आगे चलते हैं। आगे बताइए गया कि अतीत के बारे में कैसे जानें, यानी जो हमारे अतीत में हुई हैं घटनाएं, जो नए नए खोज हुए हैं, उनके बारे में हम कैसे जानेंगे। तो अतीत की जानकारी हम कई तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी हुई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है, जो कि बहुत सारे अभिलेख हैं जिनके माध्यम से जो है हम पता लगाते हैं कि पुराने टाइम में लोग कैसे रहते थे। जब कोई किसी की व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उसको कैसे दफनाया जाता था। तो ये सारी चीज़ें हमको, उनका कल्चर कैसा रहा, कैसे वो रहते थे, कैसे खाना बनाते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, सब कुछ इन्फॉर्मेशन हमको कहाँ से मिलती है, जो पुराने अभिलेख हैं उन्हीं के माध्यम से। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण जो है पांडुलिपि कही जाती हैं। अब पांडुलिपि किसको कहते हैं, जिसके माध्यम से हमको अतीत के बारे में जो घटनाएं हैं उनके बारे में पता चलता है। ठीक है, जो लिखी गई बुकें हैं, पुस्तकें हैं, उनको पांडुलिपि कहा जाता है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला जो है मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द के मैनुस, जिसका अर्थ हाथ से जो है निकलता है। ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा जो है हिमालय क्षेत्र में उगने वाले जो है भुर्ज नाम पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जो है मिलती हैं। यानी ताड़पत्रों पत्र जो होते हैं, इस पर जो है पांडुलिपियां लिखी जाती थी, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको कुछ इस प्रकार से दिखेंगी। ठीक है, और ये जो है लिखा जाता था, इसी को कहते हैं पांडुलिपि। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है। आगे चलते हैं। इन जो है इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया था, कुछ नष्ट कर दी गई, फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। क्योंकि जो पुराने टाइम में पांडुलिपियां लिखी गई, अब वो सारी आज की डेट में सुरक्षित रहें ये तो पॉसिबल नहीं है, बट हाँ कुछ उसमें से आज भी सुरक्षित हैं। प्रायः ये पांडुलिपियां जो है मंदिरों और विहारों में जो है प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार की जो है विषयों की चर्चा मिलती है। इनके जो है अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए जो है मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में भी हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग जो है आम लोग जो है करते थे, यानी जो प्राकृत भाषा है वो आम लोग जो है इसका प्रयोग किया करते थे। रीज़न ये था कि आम जो है प्राकृत भाषा में जो है पांडुलिपियाँ जब लिखी जाती थी, तो इस लैंग्वेज को हर एक व्यक्ति समझ जाता था। ठीक है, लोगों को समझाने में ज़्यादा समस्या नहीं होती थी, तो इसीलिए प्राकृत भाषा का ही प्रयोग किया जाता था पांडुलिपि लिखने में। हम जो है अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर जो है सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। यानी जो अभिलेख हैं वो कहाँ मिलते हैं, जैसे कोई पत्थर हुआ विशाल, अब उस पर लिख दिया गया, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये पिक्चर, इसको क्या कहा जाता है, अभिलेख, क्योंकि ये पत्थर जैसा है। ठीक है, ठोस, और इस पर सब लिखा हुआ है। तो ये क्या है, हमेशा के लिए सुरक्षित रहता था, और इसके माध्यम से हम लोगों को जो है पुराने टाइम में लोगों को इन्फॉर्म, मतलब जो सूचनाएं होती थी उसके बारे में लोगों को जानकारी प्राप्त हो जाती थी। प्राय ये पांडुलिपियां मंदिर और विहार ये हो चुका है। राजाओं के जीवन, औषधि का जो है विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके जो है अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखी हुई मिलते हैं, जबकि अन्य जो है प्राकृत और तमिल में मिलते हैं, जो कि जो है प्राकृत भाषा में इसलिए लिखा जाता था कि पुराने टाइम में लोग आराम से उसको समझ पाएं। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे में जो है लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर जो है सतहों पर उत्कीर्ण किए हुए मिलते हैं, जो कि जस्ट अभी मैंने आपको दिखाया। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। यानी जो पुराने टाइम में शासक लोग थे या फिर राजा लोग थे, तो वो भी जो उनके आदेश होते थे, जो आदेश दिया करते थे कि जो है ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, तो वो भी लोग जो है इसको पत्थरों पर इसको लिखवा देते थे, जिससे हर एक व्यक्ति इसको पढ़े, समझे और पालन करे। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं, जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुष ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण कराए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः जो है शासक
लड़ाइयों में अर्जित विजयों का जो है लेखा जोखा रखते थे। ठीक है, तो इसलिए जो है रखा करते थे। तो ये जो है अभिलेख हो गया। आगे चलते हैं हम लोग। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी जो है वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातात्विदिक जो है कहलाता है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पुरातात्विदिक जो है किसे कहते हैं, तो जो व्यक्ति पुराने टाइम में जो वस्तुएं हैं, ठीक है, जो वस्तुएं हैं उसका अध्ययन करते थे, जो व्यक्ति पुराने टाइम की जो वस्तुएं हैं उसका अध्ययन करता है, उसको हम पुरातत्विदिक कहते हैं। ठीक है, ये सिंपल सी एक लाइन में आप समझ सकते हो। पुरातत्विदिक पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के जो अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों और जो है जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो का अध्ययन करते थे, और औजार जो है हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए भी छानबीन तथा खुदाई भी करते थे। ये यहाँ पर आप देख सकते हो पुराने टाइम में जो है ऐसे चित्र, मतलब ये जो है आपको अवशेष मिलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसमें से कुछ जो है वस्तुएं पत्थर तथा जो है पक्की मिट्टी, जो कि जस्ट अभी मैंने आपको दिखाया, ये जो घड़ा टाइप में बना हुआ है, ये क्या है, पक्की मिट्टी का ही बना हुआ है। ठीक है, तो ये अवशेष भी मिलते थे। कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्द जो है नष्ट नहीं होने वाले होते थे। पुरातत्वविदिक जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां जो है ढूंढते हैं। इससे जो है उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे, यानी पुराने टाइम में जो लोग जो हैं वो क्या खाते थे। इससे भी जो है जो हड्डियां हैं, मछलियां हैं, इनको ढूंढते हैं। इससे ये पता चलता है कि पुराने टाइम में आखिर लोग क्या खाते थे, कैसे रहते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के जो है दाने अथवा जो है लकड़ी के जो है टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। ठीक है, पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्वविदों से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी जिसके थ्रू हमको जानकारी प्राप्त होती है वो क्या हो जाता है, वो एक स्रोत होता है। जैसे ही आज की डेट में हम लोग पुराने टाइम के इतिहास के बारे में जानते हैं कि कैसे लोग क्या करते थे, तो पांडुलिपियां हैं, अभिलेख हैं, पुरातत्वविद हैं, तो ये जो हमको प्राप्त होती है क्या है, ये स्रोत ही तो है, जिसके माध्यम से हमको कोई जानकारी प्राप्त होती है, वो स्रोत कहलाएगा। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत से प्राप्त होने होते ही जो है अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। भाई जब हम ये पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक दूसरे से, तो ये क्या है, हम लोग समझ रहे हैं कि यस पुराने टाइम में लोग कैसे रहते थे, कैसे उन्होंने जो है अनाज उगाना स्टार्ट किया, जो है जानवरों को पालना स्टार्ट किया, कैसे वो अपना जीवन यापन करते थे। तो ये हम लोग क्या एक इतिहास का ही निर्माण कर रहे होते हैं, यानी अतीत के बारे में जानते हैं, तो जो है एक मतलब कल्पनाएं होती हैं कि यस कैसे लोग रहते थे। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग जो है सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो फाइनली जो फ्रेंड्स है, अभी एक थोड़ा सा टॉपिक और है वो भी हम लोग समझते हैं। अतीत एक है या फिर अनेक, इसके बारे में भी हम लोग समझते हैं। ठीक है, लास्ट तक देखिएगा, बस थोड़ा सा बचा हुआ है और ये चैप्टर भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें बताया गया है अतीत का एक या फिर अनेक। क्या तुमने एक पुस्तक के शीर्ष हमारे अतीत पर ध्यान दिया? यह अतीत एक शब्द प्रयोग बहुवचन के रूप में जो है किया गया है। ऐसा इस तथ्य की और ध्यान दिलाने के लिए जो है किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए एक अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए जो है पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। नॉर्मल सी बात है, हर एक व्यक्ति का जीवन जो है अलग होता है। जैसा कि आज भी जो है देखते हैं कि उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों तथा और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज जो है अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य जो है व्यक्तियों पर निर्भर जो है करते हैं। इस तरह के भेद जो है अतीत में भी विद्यमान थे। तो देखिए जो भेद है ये हमेशा विद्यमान रहेगा। रीजन ये है कि हर व्यक्ति एक समान नहीं हो सकता है, सबकी सिचुएशन एक समान नहीं हो सकती है। इसके जो है अतिरिक्त
एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का जो है लेखा-जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा जो है उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। जबकि जो है शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक तथा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा-जोखा नहीं रखते थे, जो कि आज की डेट में है। बहुत सारे लोग हैं। अब हर एक व्यक्ति अपने आप में तो ख़ास है, लेकिन जो इतनी सा ज़्यादा जनसँख्या है, अब सभी के बारे में तो आने वाले टाइम में सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। किसी ने किसी क्षेत्र में एक बेहतर मतलब बहुत बेहतर किया होगा, कुछ ख़ास किया होगा, कुछ नया आविष्कार किया है, तो उसी का जो है नाम इतिहास में लिखा जाएगा। अब हर एक व्यक्ति का तो नहीं लिखा जा सकता। तो पुराने टाइम में भी था, जो राजा लोग थे उनके बारे में तो इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन जो आम जनता थी वो कैसे रहते थे, क्या करते थे, उनके बारे में कुछ भी जानकारी हमको प्राप्त नहीं होती है। तो ये क्या है, एक नॉर्मल बात है, ये आज भी अप्लाई होता है। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। पुरातत्व जो है की सहायता से हमें उनके जीवन को समझ जो है जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। धीरे धीरे हम लोग हर एक चैप्टर में इतिहास के बारे में ही जानेंगे। ये पहला चैप्टर था, तो इसमें जो है बताया गया है कब, कहाँ और कैसे। तो एक मोटा-मोटा हमको डाटा मिल जाता है इस चैप्टर से कि कैसे पुराने टाइम में लोग अपना जीवन यापन करते थे, ठीक है? ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको बिलीव ना हो तो 7 जुलाई का पेपर उठा के देखिएगा, पेपर 2। उसमें जो है इसी चैप्टर से क्वेश्चन कई ज़्यादा पूछे गए थे, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा। अब इसमें तिथियों का मतलब थोड़ा-सा हम समझते हैं, क्योंकि तिथियों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की जो है तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से जो है की जाती है। यानी जो आज की डेट में हम लोग तिथियां बताते हैं, ये जो मतलब ईसाई धर्म के प्रवर्तक थे ईसा मसीह, उनके जन्म से हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। यानी जो हम लोग 2000 कहते हैं, तो ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था उसके बाद का है, ठीक है। यानी उनका जन्म हुआ उसके बाद का है। और साथ ही जो है ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जो जन्म की पूर्व की तिथियां हैं तो ईसा पूर्व होंगी। इसी पुस्तक में जो है हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, जो ईसा मसीह का जन्म है उसी की तिथियों से हम जो है तिथि को काउंट करते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखना, इम्पॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ समझते हैं तो आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। इसमें बताया ये गया है कि अंग्रेजी में जो है बीसी, हिंदी में जो है ईसा पूर्व कहा जाता है। इसका है बिफोर क्राइस्ट जो है, यानी ईसा पूर्व होता है, यानी बिफोर जो है ईसा पूर्व कहलाएगा। कभी कभी तुम तिथियों से पहले जो है एडी, यानी हिंदी में ई लिखा पाती हो, या जो है एनो डमिनी नामक दो जो है लैटिन शब्द से बना है, इसका जो तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, यानी ईसा मसीह का जो जन्म है वो जो है उनके जन्म से माना जाता है, ठीक है। कभी कभी एडी की जगह जो है सीई तथा बीसी की जगह पर बीसीई का प्रयोग होता है। इसी जो है यानी सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का जो है बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है, ठीक है। ध्यान रखना, हम इन शब्दों का प्रयोग इसीलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में हम इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के जो है बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य है बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले, ठीक है। ये ध्यान रखना, यानी बिफोर प्रेजेंट। तो ये था पूरा चैप्टर क्लास 6 का, जो कि कंप्लीट हुआ। हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट था, जिसका नाम था कब, कहाँ और कैसे। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। क्लास कैसी लगी है ये भी बताइएगा। बाकी क्लासेस कंटिन्यू है। अपने सारे फ्रेंड को इन्फॉर्म करिए कि क्लासेस कंटिन्यू हो चुकी है, आप लोग ज्वाइन करें डेली 5 बजे। अच्छे से तैयारी जब हम आज से करना स्टार्ट करेंगे तभी जाके एक बेहतर तैयारी हो पाएगी। तो क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। बाकी डेली 5 बजे और 3 बजे आपको क्लासेस मिलेंगी, तो आप सभी ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा। कोई भी
जो डिस्कस करने का मेरा तरीका है, अगर आप लोगों को कोई भी इसमें चेंजमेंट करवाना है या फिर आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग जो है कमेंट कर सकते हो। बाकी ये सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिलती रहेंगी, जिससे आप जो है खुद से भी प्रिपरेशन करते रहोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।